तो मैंने एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर दिया, ये कमांड सी। अब क्या करूं? हाँ, अब टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग ये करनी है, मुझे ओपन फ्लो खोलना है और वहां पे जाके मुझे उससे बोलना है कि भाई ये जो अभी तुमने हुक जनरेट किया है इसको नोशन में अपलोड कर दो। तो उसको कर देना चाहिए उसूलन, देखते हैं करता है नहीं करता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर मुझे चेक करना हो एग्जिस्टिंग मेरे पास ओपन क्लॉ के साथ कितने एमसीपी सर्वर कनेक्टेड हैं, तो उसको चेक करने का क्या तरीका है? ओपन क्लॉ एमसीपी लिस्ट। मेरे पास जितने भी एमसीपी सर्वर कनेक्टेड होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। नोशन, तो नोशन आ गया हमारे पास, जिसका मतलब नोशन कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, अपने गेटवे को रिस्टार्ट करूंगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे जब भी कोई चेंजेस होंगी मुझे रिस्टार्ट करना होगा। अच्छा, ये जो एमसीपी सर्वर की डिटेल्स थी, अब दिमाग लगाने इसका जवाब मुझे हर एक से चाहिए। मैंने एमसीपी सर्वर कनेक्ट किया ओपन क्लॉ के साथ, अब जाहिर है ओपन क्लॉ ने वो चीज़ कहीं अपने पास नोट करी होगी, तो कहाँ करी होगी? सर ओपन क्लॉ के अंदर एक फोल्डर होगा एमसीपी, उसके अंदर डॉट जेसन की फाइल। जेसन में करी, मतलब कहाँ करी होगी जेसन में? दिमाग लगाएं। सर ओपन क्लॉ के फोल्डर के अंदर एक एमसीपी, मैंने ओपन क्लॉ की जी, ओपन क्लॉ के फोल्डर के अंदर एक एमसीपी का फोल्डर होगा, उसके अंदर कॉन्फिग डॉट जेसन की सही फाइल। है, बिल्कुल ठीक है। और मैंने कहा ये जो एमसीपी की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है मुझे जाके एडिट करनी है, या मुझे एआई को वो कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू करानी है। कहाँ से मिलेंगी वो कॉन्फ़िगरेशन? वो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास मिलेंगी डॉट ओपन क्लॉ के फोल्डर में। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, सारी चीज़ें ओपन क्लॉ की इस फोल्डर के अंदर आ गई। अच्छा, एमसीपी वाली कहाँ पे होंगी कॉन्फ़िगरेशन? इतने सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पे, इनमें से इसका मेन फोल्डर कौन सा है जहाँ सारी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं? वो मेन फोल्डर है ओपन क्लॉ डॉट जेसन। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास एमसीपी की कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जेमिनी की, एपीआई की, सब इसमें चेंज करना है, यहाँ पे जाके करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये बोला है चाहते हैं। अब मैंने एमसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब रीस्टार्ट ओपन क्लॉ गेटवे रीस्टार्ट कर दो। दिया था ये, वैसे कर दिया था ना, ऊपर कर दिया था। ठीक है, हो गया रीस्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप है ओपन क्लॉ डैशबोर्ड, मेरा वही खुला रहेगा जो मैंने शुरू में खोला था। ये हाँ, एक नया सेशन खोल लेता हूँ मैं, और मेरा जो हुक था वही जो प्रॉम्प्ट था बार बार लिखूंगा क्या, ये ना। अब मैं अगेन इससे हुक जनरेट करा रहा हूं, डोंट यूज सब एजेंट्स फॉर दिस टास्क। तो ये मैंने बोल दिया, पर पता नहीं सब एजेंट इससे बना दिए, कर भी देता है सब एजेंट काम, लेकिन अभी जो हमने बनाया नहीं है तो मैं क्यों इससे करवाऊं। अच्छा, और क्या कहना था इसे? हुक तो जनरेट कर, अच्छा एक हुक नहीं जनरेट करा थे, जनरेट 5 ट्रेंडी हुक्स फॉर माई लिंक्डइन, फॉर माई सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू एआई, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ डोंट यूज सब एजेंट फॉर दिस टास्क। और अगली क्या है? स्टोर, और या मैं लिखता हूं सेव ऑल हुक्स टू नोशन। अब देखते हैं, अच्छा नोशन में करंटली मेरे पास कोई हुक्स मौजूद कहाँ है? नोशन ये रहा,
कोई हुक्स नहीं है यहाँ। 2 फाइल मैंने, क्लाइंट सपोर्ट एजेंट है एक और द नोशन बेसिक्स ये है। तो देखते हैं अब हुक्स का कोई फोल्डर फाइल ऐड करता है नहीं करता। एंटर। तो मतलब जब भी मुझे सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट करानी होगी, मुझे कोई चैट जीपीटी में, क्लाउड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे शुरू से बताना पड़ेगा अपने बारे में। मेरा जो पर्सनल एजेंट है इसको पहले से मेरे बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने user.md में पिछली क्लास में अपना नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। तो उस हिसाब से जो है वो कर। अच्छा क्या हुआ ना, सोशल सब एजेंट विच यू एक्चुअली आस्क मी टू नॉट यू, आई कैन जनरेट द हुक्स फॉर यू डायरेक्टली एंड सेव। अच्छा ठीक है, यही तो बोला है, एरर क्या आ गया? तो चल रहा है। इसमें एक ये मसला होता है कि हमें पता नहीं चलता चल रहा है नहीं चल रहा। तो मैं ये लेफ्ट साइड पे लोडर आ जाता है ना मेरे सेशन के साथ, तो मैं इससे जज करता हूँ भाई चल रहा है, तो मतलब अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, कुछ करने देते हैं। कुछ कर तो रही है इसने। लेवल अप योर फीड, माइंड ब्लोन बाय द लेटेस्ट एआई एडवांसमेंट। तो अब भाई ये हुक्स 5 इसने जनरेट करे। असल टास्क है नोशन में भी ऐड करे ये 5 हुक्स। लोडिंग हो रही है, अभी भी कुछ कर रहा है ये बैकग्राउंड में। ठीक है, जब तक ये लोडिंग हो रही है तब तक हम बुला लेते हैं बाफिया को। हो जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ फेल होगा तो हम देख लेंगे क्या एरर आया है। जी इससे पूछूं, पूछता why it's taking too long। वालेकुम अस्सलाम। वही कर देते हैं, मतलब URL है ना आपके पास, ठीक है वो कर देते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। ये तो मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए बताया था। हाँ पढ़ना कर लेंगे ना। ठीक है, अब ये लोडिंग हो रही है कुछ, अब ये कह रहा है डिले, आई मेड एन एरर इन द प्रीवियस टाइम बाय अटेम्प्टिंग टू यूज स्किल दैट इज ऑन अ सब एजेंट। अब ये पता नहीं स्किल की वजह से हो रहा है सब एजेंट, या कहाँ से हो रहा है, या इसने किसी MD फाइल के अंदर लिख लिया है, उसकी अलग से फिर हमने सेटिंग करानी पड़ेगी। होना तो ये चाहिए एजेंट्स के अंदर मेरे पास तमाम एजेंट्स आने चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम तो नहीं मिले थे मुझे। नहीं, फाइल्स हैं यहाँ पे, वही वाली फाइल्स हैं, soul.md, agents.md। यहाँ से एडिट भी हो सकती है, हो सकती है। अगर आपने agents.md, soul.md जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें चेंजेस करानी है तो एजेंट्स में जाकर डायरेक्टली भी हो सकती है। स्किल्स एंड ठीक है, सब एजेंट्स का कोई टैब इन्होंने दिया नहीं है, तो हो सकता है आप में से ही कोई इस गलती को पकड़ के जो है, इसमें ओपन सोर्स है ना, तो इसमें ये फीचर ऐड कर दें। क्या करूं? हाँ यूज एज वेल। तो अब क्या, अब ये लोडिंग हो रही है। आई विल नाउ जनरेट द हुक्स, बोलता हूँ इससे, प्लीज सेव इट टू नोशन। ओके, अब ये होता है पहली दफ़ा में ऐसा चल गया था, मैंने बोलो क्या बात है। दूसरी दफ़ा में थोड़े एरर्स आए, तीसरी दफ़ा में अब ये आप देखें कुछ एरर्स आ रहे हैं। क्या आ रहा है? एजेंट फेल्ड बिफोर रिप्लाई। ओके,
नया सेशन खोल लेगा। आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं? नया भी नहीं खुला, क्या करूँ क्या करूँ? आप जेमिनी यूज कर रहे हैं, मॉडल क्या यूज कर रहे हैं? जेमिनाई 3। 2.5 में लिखा है। वो रिफ्रेश करता है, कुछ भी हल ना हो रहा हो बंद करो। हाँ, अब नए सेशन में आते हैं और इनसे बोलते हैं भाई प्लीज, इतना बड़ा प्रॉब्लम लिखा था, मैं इनसे कॉपी करो। न्यू सेशन पे आते हैं, एक नई चैट पे जो है ना मैं करता हूँ। इसकी जाहिर है सेटिंग्स मैंने कर दी एक दफ़ा, तो पावर उसकी वही है, अगर ये एरर्स ना आए, मसले मसाइल ना आए। और एक अच्छी चीज़ इसकी ये भी है कि जो है अगर कोई मसला आता है तो ये खुद ही रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, कोई ऑल्टरनेट तरीका खुद ही निकालता है। मेरे टोकन तो नहीं ख़त्म हो गए? नहीं, जवाब तो दे रहा है, वैसे जवाब तो दे रहा है, ठीक है। अब लोडिंग ज़्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ हो जाएगा काम। साथ में हम बोल लेते हैं, ये बॉस खुले हुए हैं, बॉस से हम बोलते हैं चैट ओपन के लॉग। अच्छी बात है ये एरर्स आए ताकि आपके भी आए तो आप भी सॉल्व कर देंगे। चेक ओपन लॉग्स, हम इससे बोलते हैं भाई लॉग्स चेक करो एंड टेल मी व्हाई। पहले उसको चलने दे दें। टेल मी व्हाई माय एजेंट इज नॉट generating books for my social media। कुछ हो रहा है भाई, लोडिंग हो रही है। क्या किया इसने? आ गई। अब आगे किया इसने, कुछ डाला MCQ यहाँ। नहीं आया। लोडिंग तो यहाँ पे हो रही है अभी भी, तो ये चल रहा है मेरे ख्याल में। तो एरर आएगा यहाँ पे, जनरेटिंग जेसन कंटेंट बार। अब इनसे बोलते हैं कि भाई चेक करो क्या मसला है, और ये पता नहीं कुछ, देखते हैं। अपने क्लॉड से बोलते हैं कि भाई इसको देखें क्या मसला है। ओपन कोड से भी बोल सकते हैं। लॉग्स जो होते हैं इसके सारे मेंटेन हो रहे होते हैं, तो ये लॉग से चेक कर लेगा क्या कह रहा है। देन फाउंड इट, चलो कुछ नहीं है ऐसे। राइट विल इटसेल्फ अ कस्टम लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर, ठीक है। आगे, when you ask for social media hook, your agent isn't using a real installed skill, it's trying to generate a new skill named LinkedIn post generator। अच्छा, सही है। तो अब solution बताओ। The agent work around each time is to just improvise a generic hook directly in chat। हाँ, तो ये डायरेक्टली कर रहा है। अब क्या सोल्यूशन है? सही है, चेक फॉर एग्जिस्टिंग स्किल। मैंने इतनी दफ़ा उसने स्किल डाली है तो मेरे ख्याल से वो स्किल का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वरना चेक करी थी मैंने, आज दोबारा इंस्टॉल करी है ना मैंने स्किल, कुछ उस वजह से भी मसला हो सकता है।
पहले वो एपी बनाना, हाँ ऊपर की दर्जे। अच्छा जी, तो मैंने उसको बोला कि भाई क्लॉड को मैंने बोला ये फिक्स कर दो, तो उसने यही मसला बताया कि भाई स्किल्स जो है वो आपकी ओवरलैप हो रही हैं। और ओपन क्लॉ ने भी लास्ट में भी हमने शायद किया था, सर बिलाल ने कहा था ओपन क्लॉ से बोले स्किल करने का, तो ओपन क्लॉ ने भी कुछ स्किल कर दी थी, तो कुछ ओवरलैपिंग का इशू है जो कि ये शायद सॉल्व कर रहा है, कुछ नेट का मसला हो गया, नेट स्लो चल रहा है। चलिए वो साइड पे सॉल्व कर रहे हैं। बगैर स्किल के मैं कोशिश करता हूँ कि एमसीपी सर्वर को कॉल करें। कॉल नोशन एमसीपी सर्वर एंड चेक इफ इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड। नेट स्लो हो गया। It appears that Notion is not connected MTN doctor, ठीक है। तो to connect Notion you will need to run MTN login। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम MCP सर्वर से कर रहे हैं। नया सेशन, अरे भाई बंद करो। होएगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या चीज? क्लाउड कोड सबका, हाँ ऐसे ही। चेक नोशन कनेक्शन with using MCP server। हो जाएगा, करना है ही हमने किसी भी तरह। कुछ आ रहा है, क्या बात है, क्या लिखा हुआ आ रहा है ना? आपका हो गया, क्या बात। और किसी ने किया है मोशन या कुछ और कनेक्ट किया हो? एक बंदे ने किया सिर्फ, ये बंदा चीता। नेट चल रहा हो तो आप कर लेते, आ जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मुझे ये प्रूफ हो गया कि भाई नोशन कनेक्टेड है, एमसीपी सर्वर कनेक्टेड है। अब मैं इससे बोलता हूँ, पहले अभी स्किल यूज नहीं करते, वो स्किल में कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिलहाल मैं इससे बोलता हूँ कि भाई जनरेट 5 हुक्स फॉर माय लेटेस्ट एआई पोस्ट। ठीक है, पहले इससे हुक्स जनरेट कराते हैं, फिर देखते हैं ये भाई हुक्स जनरेट करता है। हमारा मेन टास्क ये है कि भाई इससे हर दिन खुद ब खुद ये हुक्स जनरेट करे और नोशन में डालता रहे। ये मेन टास्क है इससे करवाना। अभी तो यहाँ मैं प्रॉम्प्ट करा रहा हूँ ना, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उस तरफ। क्या कह रहे हैं? अच्छा, इससे खुद देख लिया, देखें। द सोशल स्किल कैन जनरेट हुक्स। I need to provide prompt and specify type hooks and count। फिर ये क्या कर रहा है? Latest AI post। I will assume the prompt should be related to AI। ठीक है, तो खुद ब खुद इसने क्या किया है, सब एजेंट, ये स्किल के अंदर ही मेंशन है, ये स्किल ही है सारी। स्किल के अंदर कहीं पे मेंशन है कि भाई आपके पास एक नया सब एजेंट स्पॉन करो।
तो ये एक नया सब एजेंट बना रही है हमारी स्किल। स्किल क्यों बना रही है? बॉस क्या कह रहा है? हाउ शुड आई रिमूव द ब्रोकन लिंक्डइन परमानेंटली डिलीट? इतनी दफ़ा मैंने स्किल बना ली है एक ही जगह पे, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रही है। आपके पास ये मसला नहीं होगा। मैंने घर पे 2 दफ़ा ट्राई किया है, तो पता है घर में अकेले में सब चलता है, या आपके साथ भी हुआ होगा। कुछ आप करो और क्या ज़बरदस्त दिखाओ, किसी को नहीं होता। तो ये बैकग्राउंड में इसका कोई सब एजेंट जो है वो स्किल को यूज करते हुए हुक्स बना रहा है। थोड़ा हमें वेट करना होगा, जनरेट हो जाएंगी। लो भाई, गेटवे का कनेक्शन लॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में जो है ये क्लॉड ने गेटवे रिस्टार्ट कर दिया। क्या क्या होगा एक साथ? read my skill and check whether it has any information about sub agent spawn. मैंने कुछ लिख दिया, देखते हैं। मैं इससे बोला भाई स्किल्स को रीड करो। ये तरीका होता है डिबगिंग करने का, कि एआई से बोलो कि भाई ये हमारी हेल्प करो। हम क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रॉब्लम को नैरो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आई भी थी, काम गई वो खाना सारा काम गई। वो देखो पीछे, इतना पीछे बैठेंगी तो आगे बढ़ना है। तो इनको भी जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आपके साथ किसी से भी रिलेटेड, कोशिश करें उस प्रॉब्लम को नैरो करें। नैरो करने का ये तरीका होता है, डिफरेंट तरीक़ों से आप जो है, जैसे मैं एआई से पहले इससे सर्च कराया, नैरो हुआ, अब मुझे पता चल गया स्किल में मसला है। अब मैं इससे बोल रहा हूँ भाई स्किल में देखो कौन सी स्किल में सब एजेंट वाली चीज़ मैंशनड है, देख लेते हैं कहाँ क्या इसने बोला है। तो हमारी एक सोशल नाम की जो स्किल है उसके अंदर इन्होंने एक चीज़ लिखी है कि उसके लिए सब एजेंट स्पॉन हो रहा है। आई डोंट want sub agent in my skill, please remove it। तो स्किल को मैं अपडेट करा रहा हूँ ताकि हमारी ये सब एजेंट वाला मसला भी हल हो जाए। साथ साथ जो मैंने हुक्स जनरेट करे थे वो डिस्कनेक्ट भी हो गए थे। कैन यू जनरेट अ रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट, हुक भी नहीं, पोस्ट रिलेटेड रीस्टार्ट कर रहा है फिर से क्लॉड। ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट तो लिख लूं, रिलेटेड कैन यू जनरेट अ रैंडम सोशल मीडिया पोस्ट रिलेटेड टू एआई। अब जब ये कनेक्ट हो जाएगा, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई अब कोई मसला ना हो। तो एक दफ़ा हम क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे क्या क्या चीज़ें करिए ताकि ये पता चल जाए कैसे करना है। ओके, तो मैंने इससे बोला, अभी मैं स्किल का बोला नहीं है इससे स्पेसिफिकली, मैंने इससे बोला है भाई पोस्ट जनरेट कर दो। अब देखते हैं ये खुद से स्किल यूज़ करता है या नहीं, वो भी एक पॉइंट है। लेकिन पोस्ट जनरेट हो जाए तो पहले हम नोशन में ऐड करा देते हैं। ये हमने चेक कर लिया कि हमारा नोशन कनेक्टेड है, वो इसी से ओपन क्लॉ से बोले वो चेक कर लेगा। तो भाई देखिए इससे खुद ब खुद क्या करिए, स्किल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहीं भी स्किल का मेंशन नहीं किया, ना उससे पहले मैंने स्किल के बारे में कुछ डिस्कशन करी।
अब देखते हैं कि भाई स्किल को यूज करते हुए ये एक पोस्ट बना दे, फिर हम अगले प्रॉम्प्ट में बोलेंगे कि प्लीज सेव दिस पोस्ट इन नोशन। तो भाई ये स्किल यूज कर रहे हैं। कितनी पोस्ट बना ओके, शुक्र है छोटी सी पोस्ट बनाई है। फ्रॉम पर्सनलाइज रिकमेंडेशन टू ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज। ओके, तो ये हमारी एक पोस्ट हो गई है। सेव दिस पोस्ट टू नोशन यूजिंग MCP सर्वर। बता दो भाई, कुछ और ना करने लग जाए ना। ये जो गलतियां सारी हो रही है, ये किस तरह से मैं कम कराऊंगा इन फ्यूचर जी। इनको बुलाए, किस तरह से कम कराऊंगा, क्या कम कराऊंगा? गलतियां, ये जो गलतियां हो रही हैं, ये इन फ्यूचर मैं AI को कैसे और स्मार्ट करूंगा। आप बताएं जी। मैंने कहा कि जो अब ये AI गलतियां कर रहा है ना, कभी सब एजेंट बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो इसको मैं आगे चल के ये गलतियां मेरे सामने आ रही है, उसको मिनिमाइज कैसे करूंगा? फिर इसकी एक स्किल बना देंगे। मेमोरी में सेव कर सकता हूँ और सर इन गलतियों को सॉल्व। दोबारा बोले। agents.md में अपडेट कर लूँ, अपनी मेमोरी में अपडेट कर लूँ, और जितनी भी जो लास्ट क्लास में फाइल पड़ी थी soul.md में इसका टोन सेट कर लूँ। ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पे फाइल्स के अंदर कर रहा हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इसने जनरेट करी या अभी तक लोडिंग ही हो रही है। अब मुझे उम्मीद है, I need to know which database or page you would like to save it to. Do you have any existing Notion database for social media posts or would you like me to create one? तो मैं इससे बोलता हूँ भाई create one। ये बोल रहा है कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जहाँ आपकी सारी पोस्ट है, मैं नया बना लूँ, तो मैंने बोल दिया भाई नया बना लो। अब ये भी गलती है, मैं चाह रहा हूँ कि ये अगली दफ़ा ये गलती ना करे, तो मैं इससे बोलूँगा इस गलती को याद रखो और आइंदा ये गलती नहीं करना, तो नहीं करेगा। तो अब ये देखते हैं क्या करता है। नोशन का चले, क्या यूज किया इसने नोशन का? MCP सर्वर एक टूल यूज किया है उनके MCP सर्वर में से, जो कि क्रिएट डेटाबेस नाम का था। नोशन डेटाबेस सोशल मीडिया पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड। तो इसने सोशल मीडिया का पोस्ट नाम का कुछ क्रिएट किया है डेटाबेस, ये रहा। तो ये हमारे पास हमारे ओपन क्लॉ ने ऐड किया है और इसके अंदर हमारी पोस्ट आई है। पोस्ट अभी नहीं आई है, और देखिए इसने एक टेबल फॉर्म में जो है ना वो बना के दिया है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी बता सकता हूँ इसे। नाउ आई कैन सेव AI पोस्ट टू द डेटाबेस, विच प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम शुड आई एसोसिएट इट विद। तो मैं बोल देता हूँ लिंक्डइन। आखिर में मैं इससे बोलूंगा कि भाई रिमेंबर दिस सोशल मीडिया जनरेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस जो हम बार बार कर रहे हैं, ये प्रोसेस ये याद रखेगा और अगली दफ़ा मुझे क्या करना होगा, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना होगा और ये कर लेगा। अच्छा, क्या है? आई हैव सेव द AI सोशल मीडिया पोस्ट टू सोशल मीडिया पोस्ट डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पर आते हैं अपने नोशन में। आ गया, तो मेरी पोस्ट आ गई है, इसका कंटेंट ये रहा। और मैं यहाँ फिल्टर भी कर सकता हूँ कि लिंक्डइन की पोस्ट है मुझे चाहिए अलग, तो मैं उसकी अलग से करा सकता हूँ। डेट भी आ गई है, तो मतलब नोशन सही तरह कनेक्ट हो गया है। क्या हो कि अब मैं सारी चीज़ों को कंबाइन करूँ और इससे बोलूँ कि हर 1 मिनट बाद एक पोस्ट जनरेट करूँ। कौन सी स्किल को यूज़ करते हुए? कौन सी स्किल को यूज करते हुए? सोशल की स्किल को यूज करते हुए। देखते हैं
सोशल की स्किल में एक सब एजेंट वाली चीज़ थी जो कि चल जाती, लेकिन मैं नहीं चाह रहा तो मैंने उसको रिमूव करवा दिया था। आप भी रिमूव करा सकते हैं उस स्किल में से। तो खैर, अब प्रॉम्प्ट मैं लिखने जा रहा हूँ, सोशल जनरेट। पहले हम एक काम करते हैं, सोशल चले, एमसीपी सर्वर तो चल रहे, मेरी स्किल भी चल ही रही है। फाइनल स्टेप ये करते हैं, इसमें देखते हैं कि भाई इसको मैं रिकरिंग कैसे बना सकता हूँ। हर 1 मिनट बाद पोस्ट जनरेट हो और हर 1 मिनट बाद नोशन पे डले। ये काम कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा बुक में, इस चीज़ को समझने के लिए। तो पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रह तो नहीं गई। तो एमसीपी कनेक्ट करने का ये तरीका है, किसी भी तरह का एमसीपी आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर वो प्लेटफॉर्म एमसीपी प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात, 2 तरह के एमसीपी सर्वर्स हैं। एक जो आपके सिस्टम पे चलते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट 7 आपने पढ़ा था पहले, वो क्या होते थे? वो आपके सिस्टम में चलते थे। दूसरी तरह के कौन से होते हैं? जो किसी और ने बनाए हुए होते हैं और वो होस्टेड होते हैं, वो आपके कंप्यूटर में नहीं चल रहे थे, वो होस्टेड होते हैं। नोशन वाले केस में क्या नोशन का एमसीपी हमारे सिस्टम पे चल रहा है या उनके क्लाउड पे चल रहा है? क्लाउड पे, उनके क्लाउड पे चल रहा है। तभी तो वो ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस किया था उसने। अगर मेरे सिस्टम पे ही चल रहा होता तो मुझे ऑथेंटिकेशन नहीं करनी पड़ती, मैं तो उस सिस्टम से ही डायरेक्ट यूज कर लेता। क्लाउड वाले में मुझे करना पड़ता। तो क्लाउड वाले वर्जन को हम कहते हैं रिमोट, कह लें रिमोट, या और कह सकते हैं वर्चुअल। जी, आवाज नहीं आ रही या मैं बह रहा हूँ? बता देना आप लोग यार, आपको आ रही है। वर्चुअल उसमें भी कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट 7 में हमारे लोकली चल रहे होते हैं, इस वाले केस में क्लाउड वाला चल रहा है। तो दोनों को कनेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, ये पॉइंट है। दोनों तरीके अगर आपको जानने हैं तो उसके लिए यही डॉक्यूमेंटेशन है आपकी। इसी में एआई को यूज़ करते हुए हम जो है क्या कर रहे हैं, स्किल्स भी जनरेट करा रहे हैं, स्किल्स यूज़ भी कर रहे हैं। अभी मैं एआई को नहीं यूज़ कर रहा ताकि आपको मैनुअल तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एमसीपी सर्वर टाइम, ये वाला एमसीपी सर्वर कहाँ चल रहा है? मेरे कंप्यूटर में, या इसका कोई होस्टेड क्लाउड है? होस्टेड क्लाउड मेरे कंप्यूटर में, क्योंकि विंडोज़ के अंदर एक फीचर होता है कि आप किसी भी जगह का टाइम निकाल सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं ना अपने विंडोज़ में। तो उसी को यूटिलाइज करते हुए ये एमसीपी सर्वर बना हुआ है। नीचे आते हैं, हाँ, तो ये हमने नोशन का कनेक्ट कर लिया और अच्छा कर लिया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमने सीखा कि भाई एमसीपी सर्वर पहले हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसकी कमांड मैंने आपको बताई थी। पहला स्टेप था कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि क्या कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस केस में नोशन कनेक्ट कर रहा हूँ, तो नोशन का एक यूआरएल था, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसी तरह से होगा, अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखेंगे। अभी मैं पूरा काम करा दूँ, फिर एपीफाई का भी कर लेंगे, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है एपीफाई का ना, तो देख लेंगे उसमें कोई रिक्वायरमेंट्स ना हो। अच्छा, दूसरा, उस एमसीपी सर्वर को मुझे इनेबल करना होता है, उसकी ये कमांड है, ये मैं क्लाउड से बोलूँ वो कर देगा। तीसरा, मुझे अपने एमसीपी सर्वर पे लॉगिन करना होगा ताकि मैं अपने एमसीपी सर्वर पे रिक्वेस्ट भिजवा सकूं, तो ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप होगा। चौथा, ऑथेंटिकेशन कराने के बाद आपको एक कोड मिलता है। वो कोड कहाँ से मिलेगा? यूआरएल से हमने निकाल लेना है। अगर वो कोड गलत होता है तो वो एआई से हमने बोला था इसको क्या कर दो, डिकोड कर दो या इनकोड डिकोड कर दो, तो कोड आपको सही मिल जाता है। तो हमने क्या किया, कोड को लॉगिन कर दिया, तो हमारा फाइनली एमसीपी सर्वर ओपन क्लॉ के साथ कनेक्ट हो गया। फिर अब जो हम स्टेप कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, एमसीपी सर्वर के थ्रू
नोशन पे डॉक्यूमेंट ऐड करवा रहे थे जिसमें हमें मसले मसाइल आ रहे थे, जो कि मेरी वजह से ही थे। आपके पास इस तरह के मसले मसाइल नहीं आएंगे क्योंकि आप बार बार एक ही स्किल थोड़ी ऐड कर रहे हो। मैंने क्योंकि बार बार एक ही स्किल करी, पिछली क्लास में भी करी, अभी भी करी, घर पे भी करी, तो इसलिए गड़बड़ हो गई थी। सही है, तो ये एमसीपी सर्वर से रिलेटेड चीज़ें। हाँ, मैं इससे ये कह सकता हूँ, प्लीज रिमेंबर पोस्ट जनरेशन एंड पोस्टिंग टू नोशन प्रोसेस। तो मैं इसको कह सकता हूँ भाई, इसको याद रखना। तो अब ये शायद क्या अपनी मेमोरी में ये स्टोर कर लेगा प्रोसेस। ठीक है, देखा, memory.md में से ये अपने बात दिमाग में बिठा लिया कि कैसे जनरेट करना है पोस्ट। अब अगला टास्क हमारा ये है कि भाई पोस्ट भी जनरेट हो रही है, नोशन में अपलोड भी हो रही है, अब इसको ऑटोमेट करना है। मेन काम तो ये है ना कि मैं ना भी बैठा हूँ, पोस्ट ये जनरेट हो और वो खुद ही नोशन में अपलोड हो रही हूँ, मैं वहाँ से बस रिव्यू करूँ, शॉर्टलिस्ट करूँ और लिंक्डइन में डालूँ। उसके लिए हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 6 के अंदर आपको बताया गया है कि किस तरह से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने टास्क को स्केड्यूल करा सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कोई टास्क मुझे हर 5 मिनट में चलाना है तो मैं करा सकता हूँ, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ सीखने वाली चीज़ है नहीं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, और ये जो टास्क है ये क्या बैकग्राउंड में चल रहे होंगे या मेरे पास सामने लाइव चल रहे होंगे? बैकग्राउंड में चल रहे होंगे। बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसका टेक्निकल टर्म क्या है? क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब्स। क्रॉन जॉब्स आपके पास वो जॉब्स होती हैं, वो काम होते हैं जो आप करवाना चाह रहे हो किसी एक स्पेसिफिक टाइम में, और आप चाह रहे हो बार बार हो, हर हफ्ते हो, हर दिन हो, वो ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो, हर महीने हो, हर साल हो, वो क्रॉन जॉब्स होती है। और वो क्रॉन जॉब्स आपने देखनी नहीं होती, वो बैकग्राउंड में चल रही होती है। उसका काम ये होता है कि भाई हर स्पेसिफिक टाइम के बाद खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके लिए ओपन क्लॉ हमें क्रॉन जॉब्स का फीचर देता है। हम चाहे यहाँ पे जाके न्यू जॉब पे क्लिक करके बनाएं या ओपन क्लॉ से ही बोले कि ओपन क्लॉ से, ये सही वाली है ना, इसी में जनरेट हो गया ना? नहीं, कन्वर्सेशन डाल देंगे ये नहीं। सो इससे याद रख लिया हमारी पोस्ट। अब मैं इससे बोल सकता हूँ, पहले देखते हैं यहाँ क्या प्रॉम्प्ट दिया हुआ। आई लाइक टू ऐड वन रियल स्केड्यूल दैट। अच्छा, ये क्लाउड कोड के लिए जो है ना प्रॉम्प्ट लिख रही है। क्लाउड कोड जो है वो ओपन क्लॉ में करेगा, लेकिन मैं क्लाउड कोड नहीं चला रहा क्योंकि सबके पास एक्सेस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ओपन क्लॉ से बोलूँगा। Second prompt, set up your go with name, your choice. Set it up, confirm when it will expire. यहाँ पे क्या हो रहा है? When it fire and whether cron precise time or heartbeat. लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हार्टबीट का। क्या कॉन्सेप्ट था वो? यही क्रॉन जॉब वाला। तो मैं इससे बोलता हूँ स्केड्यूल अ 5 मिनट schedule my post generation, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं जनरेट 1 पोस्ट एवरी मिनट, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं स्केड्यूल माई पोस्ट जनरेशन एंड जनरेट
trendy post using social skill, then post it to Notion using MCP server. और यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, मैं यहाँ पर बता दूँ तो एवरी रन दिस टास्क एवरी मिनट. सही है. Schedule my post generation and generate 20 posts using social skill and then post it to Notion using MCP server. Run this task every minute. अब देखते हैं कि हमारे पास क्या cron जॉब बनाता है हर मिनट की. फिर हम ये देखेंगे हर मिनट पोस्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा. आई कैन सेट अप cron जॉब जनरेट रनिंग सोशल मीडिया. तो इसने कुछ डिटेल्स मुझे दे दी है. मेरी जो cron जॉब का नाम रख रहा है वो रख रहा है जनरेट एंड पोस्ट रंडी. कब कब चलेगी ये? वैसे तो हम कहेंगे हर दिन चले, ये एवरी मिनट कर दिया. एन आइसोलेटेड एजेंट जनरेट. अच्छा, अब इसमें जो है ना ये क्या करेगा, एक सब एजेंट बना देगा. तो खैर करा लेते हैं जैसे ये रिकमेंड कर रहा है. और सेकंड टास्क क्या करेगा, सेव द जनरेटेड पोस्ट टू सोशल मीडिया नोशन डेटाबेस. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके ओके कर दिया मैंने. अब ये cron जॉब बना रहे हैं मेरी. करंटली मेरे पास नोशन में एक पोस्ट है, देखते हैं. इसने मेरे लिए cron जॉब खुद ही बना ली, जो मैं मैन्युअली भी बना सकता था. और इसने वो cron जॉब बना दिया. इसका मतलब ये कि अब ये हर मिनट चलेगी. चेक करना है मुझे कहाँ पे बनी है, तो कहाँ जाऊंगा, cron जॉब्स में जाऊंगा. ये आगे भी ये, तो ये नेक्स्ट 1 मिनट में ये बनेगी. और मैं साथ में नोशन में देखता रहूँगा कि भाई ये मेरी पोस्टें आ भी गई हैं या कहीं फंस गई हैं. अगेन मैंने कोई यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करी है. मैंने कोई यहाँ पे मतलब अच्छी पोस्टों के लिए कोई अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं सेट करे. बताने का मकसद ये है कि गैप अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है. मैं इसको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने पर्सनल एजेंट कि बस मेरी गाइडेंस के हिसाब से जो है मेरा काम, मैं एक प्रॉम्प्ट दूँ, मेरा काम कर दूँ. एक सिक्योरिटी का मसला है बस. वो सिक्योरिटी का मसला भी आगे चल के हल हो जाएगा जब मैं इसको कहाँ पे डिप्लॉय करूँगा, होस्टिंगर पे कर दूंगा. एरर आ गया तो देखते हैं, अभी भी वेट करता हूँ, एक और पुश होने देते हैं. अच्छा, यहाँ पे रन का ऑप्शन आ भी रहा होगा. मैं चाहूँ मैनुअली कर दूँ, लेकिन मैं मैनुअली नहीं करता. मैं चाहता हूँ ये खुद करे. एरर आ गया और एरर का रीज़न, रन हिस्ट्री आ रही है मेरे पास और रन हिस्ट्री के अंदर मुझे कोई रीज़न बता रहा है. However, the command failed because the social tool which is used to generate social media posts is again वही मेरा जो है ना स्किल का मसला आ रहा है. या तो फिर मैं सारी स्किल डिलीट करके दोबारा ऐड करूँ, लेकिन वही फिर लंबी हो जाएगी. तो एरर ये मेरा स्किल की वजह से आया है, लेकिन फिर भी स्किल के बगैर भी ये जनरेट करता है नहीं करता वो भी देखता है. स्किल डिसेबल हो सकती है, लेकिन मैंने बोला है ना मैं चाह रहा हूँ सोशल की स्किल मैं यूज़ करूँ. तो वो मसला हल करने के लिए मैंने यहाँ पे देखें स्किल्स के फोल्डर में डॉट ओपन क्लॉक है, ये देखें इतने सारी स्किल्स आ गई हैं. एक ही ये सोशल है, ये सोशल है, दोनों की एक्सटेंशन डिफरेंट है. एजेंट्स के अंदर, स्किल के अंदर ये फिर एक सोशल आ रही है, ये स्किल डॉट एम. मतलब बहुत ज़्यादा वो मसला हो गया. खैर फिर भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इससे कि भाई कुछ तो जनरेट करे ना. क्या करा लूँ, इसी से डिलीट करवा लूँ.
करा लेते करा लेते हैं, लेकिन ये एक और दफा ट्रिगर हो जाए फिर उसके बाद कराते हैं। अभी मैंने एक दफा ट्रिगर हुआ ही है, एक ही दफा हुआ है ना, हो गया। रन हिस्ट्री के अंदर ये एरर्स आ रहे हैं और टाइम हो रहा है 36:51, मतलब ट्रिगर तो हो रहा है। मसला सारा मेरे स्किल का है। अब तक 3 दफा ट्रिगर हुए, तीनों दफा फेल हुए हैं और तीनों का रीजन बॉटम पे आ रहा है। द क्रॉन जॉब जनरेट वॉज ट्रिगर्ड एंड प्रोवाइडेड, ठीक है। और जो है कमांड फेल हो रही है हमारी सोशल स्किल की वजह से। क्या करें इसको, एडिट करें, स्किल ना यूज करो अभी। ये मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है, इस स्किल को मैं हटा देता हूँ, स्टेट चेंजेस करता हूँ। तो देखिए मैं इतना आसान से क्रॉन जॉब जो बन चुकी है एआई से उसको एडिट भी कर सकता हूँ, अपने प्रॉम्प्ट्स को चेंज भी कर सकता हूँ, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। एवरी 1 मिनट्स में चलाना है, आवर में चलाना है, डेज में चलाना है, वो अपने हिसाब से सेट कर दे। किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन में चलाना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉम्प्ट है जो कि एआई ने जनरेट किया है और नोशन में अपलोड करने का प्रोसेस है इस प्रॉम्प्ट में, ठीक है। अब हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने वो स्किल हटा दी है। रन, आ जाओ भाई। यहाँ सिंपल बटन है जिसको हम प्रेस करते हैं, तो अगर बंद कर देते हैं तो पूरा बंद हो जाता है, वरना इसको बंद। अभी तक 3 दफा ट्रिगर हुआ है, 4 दफा हुआ, अभी चौथी दफा हुआ है अभी। अब क्या इसमें वुड यू लाइक मी टू क्रिएट एन न्यू स्किल प्रपोजल फॉर करंट, इसमें भी कुछ और एरर आ गया। ऐड नहीं हुई। तो इसी तरह के एरर आपके पास भी आएंगे भाई, लेकिन हर एरर का सोल्यूशन है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बिग बॉस को बोलूँ तो कर लेंगे। बताने का मकसद ये है कि वर्क करता है, मैंने ट्राई किया है, लेकिन मेरी स्किल्स का मसला हो गया जिसकी वजह से ये ओवरलैप हो रही है। अब देखें ये कौन सी स्किल के बारे में बोला है। वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू स्किल प्रपोजल टूल यूजिंग स्किल वर्कशॉप। अब इसको रिप्लाई कैसे करूँ, प्रॉम्प्ट अपडेट कर दे रहे। 20 सोशल मीडिया पोस्ट रैंडम, 20 सोशल मीडिया पोस्ट, टाइप मेरी पोस्ट है, काउंट 1 है, और क्या है ये नोशन में अपलोड करने का प्रोसेस है पूरा। ये एआई ने खुद ओपन क्लॉ ने कर दिया। और यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, डोंट आस्क क्वेश्चंस, जस्ट जनरेट द पोस्ट। जाहिर है मैं बेस्ट प्रैक्टिस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए ताकि आपको पता चल जाए ये पॉसिबल है और आप लोग अपने हिसाब से फिर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ इसे, अभी तक हमारे पास ये 4 दफ़ा चल चुका है, इसको मैं एहतियातन रिफ्रेश भी कर देता हूँ। 13 दफ़ा चल चुका है। रन किया मैंने, रन, अब क्या एरर आ गया, इसको भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। डिलीट, क्रॉन जॉब मैंने डिलीट कर दिया। इसी को बोलता हूँ दोबारा बनाए, लेकिन स्किल यूज ना करें। अरे क्रिएट
cron job again. This time don't use skill. और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ ट्रेंडी पोस्ट, स्किल हटा देता हूँ। बिस्मिल्लाह, अब हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक हम जो है टाइम कम है क्योंकि तो नकीब भाई को भी बुला लेते हैं। ये एक सेकंड ना, शाहबुद्दीन आपको कुछ बताना था ना सिक्योरिटी से रिलेटेड। यार आस्किंग टू स्केड्यूल अ न्यू क्रॉन जॉब, आ जाए आप आ जाए। ट्रेंडी जॉब पोस्ट एवरी मिनट टू सेव बट दिस टाइम विदाउट सोशल। आई विल क्रिएट अ न्यू क्रॉन जॉब जनरेट। नाम में भी नो स्किल लिख दिया। डू यू वांट टू प्रोसीड? तो मुझसे पूछ रहा है तो मैं कह देता हूँ यस कि भाई क्रॉन जॉब बना दो। क्रॉन जॉब बना रहे हैं, क्या कहते हैं आप? चल जाएगा ये, चल जाना चाहिए ना। इसने क्रॉन जॉब बना दी है। रिमेंबर दैट प्रीवियस क्रॉन जॉब, हाँ वो तो हमने डिलीट कर दी, ठीक है। तो क्रॉन जॉब्स में चलते हैं। नो स्किल वाली hamaरी क्रॉन जॉब है, वो अब हर 1 मिनट में चलेगी। रिफ्रेश भी कर देते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि अब कोई एरर ना आए। कुछ हो भी रहा है यहाँ, पता चला कुछ और बना रहा हूँ। वापस चलते हैं। अभी तक ये ट्रिगर नहीं हुई है, 1 मिनट में ट्रिगर होगी। और एवरी 1 मिनट। अच्छा अब हुई है ट्रिगर, ट्रिगर हुई है। और मैं नोशन पे आगे चेक करता हूँ, आ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। तो यही मसला होता है कि भाई जब आप सारा काम एआई से करवाते हैं तो फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये हुआ है कि भाई आपको पता चल गया कि मेरे पास भी आता है प्रॉब्लम, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। मुझे पता चल गया स्किल का मसला है। अब मैं स्टॉप करके सारी स्किल डिलीट करूँगा, क्लीन अप करूँगा और फिर एक नई सिरे से एक स्किल करूँगा, क्योंकि स्किल चलेंगी मुझे पता है। तो स्किल का भी मसला नहीं है। लेकिन ये हर 1 मिनट में जो है एक और पोस्ट आया तो मज़ा आ जाए हैं, लेकिन बैठे बैठे एक और आ जाए। नकीब आप भी आ गए, अगर मैं भूल जाऊँगा फिर आप बोलेंगे सर आप बुलाते नहीं हैं मुझे। थोड़ा बीच में, थोड़ा बीच में। किसका बनाएंगे? अच्छा पोस्ट भी देख लें, ये स्किल के बगैर बनी है तो जाहिर सी बात है ये छोटी सी बनाए। ओए, एक और आ गई भाई, एक और आ गई। तो हर मिनट आती रहेगी और ये मेरे टोकन गाता रहेगा, तो मैं इसको स्टॉप डिसेबल कर देता हूँ। स्टॉप ही कर दूँगा। 1 सेकेंड देखता हूँ, डिसेबल किया मैंने। ये कह रहे हैं सेम पोज बना दिए, देखते हैं। द फ्यूचर इज हेयर, वॉच टेक इनोवेशन एक्साइट्स यू मोस्ट टुडे। अच्छा ये क्या है? तो ठीक है, बना तो रहा है ना। तो प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा नहीं बना देगा, लेकिन ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अच्छा एक और चीज़, अगर डेट और टाइम तो सेम ही रहेगा, हर मिनट जनरेट हो रही है ना। मेरे प्रॉम्प्ट में मेरे पास फिक्स होगा, लेकिन जो है जब मैं स्किल यूज़ करूँगा यहाँ डिफरेंट आ रही होगी, टेंशन नहीं लेनी। ये जनरेट हो रही है, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है वो हर 1 मिनट में जनरेट हो रहा था, जिसको अब मैं डिसेबल कर रहा हूँ। कर दिया, ठीक है। तो डिसेबल मैंने डिलीट भी कर दूँगा। भरोसा नहीं है मुझे, पता नहीं सोते हुए चलने लग गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्रॉन जॉब्स को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसमें जो हमारा एक टॉपिक रह गया है वो ये रह गया है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का ये भी है